प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों का फोकस भी यूपी पर है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, इन सब चीजों को लेकर पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस में भी अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर दोहराया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने पिछले अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा है कि गांधी परिवार पीढ़ियों से अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत करता रहा है और राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी सीट को लेकर अब सियासत जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर अपने मजबूत दावेदार की तलाश में यहां है, क्योंकि अगर गठबंधन में कोई गड़बड़ाहट आई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर रायबरेली और अमेठी पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सामने उतार सकती है। हालांकि इससे पहले जब गठबंधन की कोई चर्चाएं नहीं थी, जब अलग अलग चुनाव लड़ते थे, उस दौरान भी एक दूसरे की लिहाज करते हुए यहां कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारती थी। इसी तरह जो मैनपुरी में भी कांग्रेस कोई प्रत्याशी उनके सामने नहीं उतारती थी। तो कहीं ना कहीं अब एक वो तालमेल भी अगर गड़बड़ाता है तो दोनों पार्टियां अपने आप को मजबूत समझ रही है। उधर अजय राय बार बार दावा कर रहे हैं कि वो 80 सीटों पर लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी उत्तर प्रदेश में है और रायबरेली, अमेठी बार बार चर्चाओं में इसलिए भी आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बार बार तालमेल खराब होने की खबर सामने आ रही है। उधर अजय राय के बयान ने भी सियासी हलचल तेज की हुई है। अजय राय ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है।